परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आज का वचन है परमेश्वर की महिमा के लिए वो अद्भुत वचन है। क्योंकि आज का वचन हमें वो डायरेक्शन देने वाला है, वो सच्चाइयाँ बताने वाला है जो हम नहीं जानते थे, या जानते हुए भी हम उसको डिनाई कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। परमेश्वर का वचन आज हमें बात करके खुद कहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो हमें समझाएगा कि इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस है अपने लाइफ में वो हमें लेने हैं तो कैसे लेने हैं, और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि दे, अपना जो है वचन हमारे मन में फलवंत करे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे और अपने ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है और कहा है जिस पर भी रखे जाएंगे वो आशीष को जरूर लेकर आएगा। तो हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने पिता परमेश्वर जी वो आज वचन दिया है, वो सबके हृदय में एक बीज की नाय बोया जाए, करोड़ों गुना फलवंत होने पाए। प्रभु इस बीज के जरिए पिता सब पिता परमेश्वर फलवंत हों और वो दूसरों को फल देने वाले और दूसरों को बढ़ाने वाले बन चुके हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस वीडियो के जरिए, इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर जी आपने हर एक जन को आज छुआ, उनके सवालों के जवाब दिए। जिस भी परिस्थिति में लोग थे पिता, आपके जन जिस भी कंफ्यूजन में थे प्रभु, आज उन तक सच्चाई पहुंची है और वो आपका भय मानते हुए, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए वचनों पर चलना शुरू करना और अपने मन से पिता परमेश्वर जी आपकी आराधना करना ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और वह चलना पिता परमेश्वर जी चाहते हैं। उनके मन की इच्छाओं को आज आपने अपने लिए जागृत किया। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने हर एक जन को पिता परमेश्वर जो पीछे हट गया था उसको आप वचन में ले आए हो यीशु के नाम में। जो लोग शादी करने जा रहे थे, जो लोग किसी तरह का डिसीजन लेने जा रहे थे, या जिन्होंने ले लिया है और उनको नहीं पता है कि वो गलत डिसीजन में है या गलत रास्ते पर चल चुके हैं, तो प्रभु आज का वचन उन्हें मार्गदर्शित करेगा। और ये प्रार्थना प्रभु उनका वो मार्ग जो गलत है उनके जीवन से आज दूर करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इस वचन को पिता रिसीव करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप कोई भी ऐसी वस्तु हमारे जीवन में नहीं रहने देते जो हमारा नुकसान करे। क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु, कोई भी भली वस्तु आप धर्मी से नहीं रख छोड़ते, हमें आप सिर्फ भली वस्तुएं देते हैं, और जो भली नहीं है मैं प्रार्थना करती हूँ सबके जीवन से आज वो खत्म हो चुकी हैं। धन्यवाद प्रभु हमें हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, खरा उपदेश देने के लिए, ताकि हम आपके पीछे चलें और सिर्फ आपके पीछे चलें। धन्यवाद पिता हमारे अंदर से संसारिकता को बाहर निकालने के लिए और आत्मिकता में हमें चलाने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन आत्मिकता में और भौतिकता में बढ़ रहा है, लेकिन वो संसारिकता में घट रहा है, वो घट रहा है। धन्यवाद पिता आपका वचन कहता है कि जब हम मसीह में आ जाएं तो हमें अंश अंश करके बदलते जाना है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु वचन सबकी मदद कर रहा है कि वो बदल रहे हैं अपने चाल चलन में। धन्यवाद प्रभु। अद्भुत गवाहियाँ आज हो चुकी हैं और बहुत सारी गवाहियाँ लोगों ने कमेंट्स में भेजी हैं कि उनका जीवन बदल गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु अपने पिता परमेश्वर जी वचन को आशीषित करने के लिए। धन्यवाद आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। तो आज का वचन है इजेबेल के ऊपर। इजेबेल कौन थी? हम सब जानते हैं राजा आहाब को और एलियाह को, इजेबेल को हमने नाम सुने हुए हैं इनके, लेकिन ये है कौन? ये बहुत लंबी स्टोरीज हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में जो है स्टोरीज बताऊंगी और फिर आपको इसका मेन मकसद बताऊंगी कि मैं आपको इजेबेल के बारे में आज क्यों बता रही हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि आज भी जो इजेबेल का आत्मा है, वो जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं उनमें वो काम कर रहा है। कौन है इजेबेल? एलियाह के बारे में तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर किसी ने राजा आहाब के बारे में नहीं भी
अभी तक पढ़ा या जाना, तो जो एलियाह है वो उस समय में थे जब राजा अहाब हुआ करते थे और उनकी वाइफ उन्होंने परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चुनी थी, उन्होंने जो है किसी दूसरी जाति की जो है औरत को अपनी वाइफ बनाया, उनका नाम था इजेबेल। तो परमेश्वर ने जो है पहले ही मना किया था कि तुम अपनी बेटियों को ना तो ऐसी जातियों में देना और ना उनकी बेटियों को अपनी जाति में लेना जो कि मूर्ति पूजक हों, जो कि परमेश्वर का भय ना मानते हों, क्योंकि जिसके हृदय में परमेश्वर का भय नहीं है वो किसी भी रीति से आपके साथ सारी उम्र नहीं निभा पाएगा, वो आपको भटका देगा। चाहे आप जितने भी स्थिर अपने आप को मानते हो, वचन में लिखा है जो कहता है कि मैं स्थिर हूँ वही चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि वही गिरता है, क्योंकि परीक्षा उसी वक्त आती है, क्योंकि आपने घमंड की बात बोली क्योंकि मैं स्थिर हूँ, जबकि हमें बोलना चाहिए कि परमेश्वर आप हमें स्थिर रखें, है ना। तो इन चीज़ों में फ़र्क होता है। तो चलिए हम वचन शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन है, वचन निकालिए आप बाइबल और अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, क्योंकि आपको वचन नोट भी करने हैं और साथ साथ पढ़ने भी हैं। क्योंकि मैं नहीं कहती कि आप मुझ पे विश्वास करो, मैं कहती हूँ कि जो लिखा हुआ है उस पे विश्वास करो, क्योंकि कुछ भी मेरी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जिसको लड़ना है वो परमेश्वर से लड़ सकता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हो तो फिर हम इंसान क्या है कि जिसके विरोध में आप बोलो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आप निकालेंगे 2 राजाओं में मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने 16 से। इज़राइल का जो राजा था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रही हूँ। जब वो राजा हुआ, वचन निकालेंगे 1 राजा 16 का, मैं 29 से पढ़ रही हूँ। वचन कहता है, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का जो पुत्र था अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा, और इज़राइल पर शोम्रोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले राजा हुए थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। कारण पता क्या था? कारण सुनिए, वचन कहता है कि उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, क्योंकि वो क्या करते थे, वो परमेश्वर को छोड़ के दूसरे लोगों की जो है सेवा करने लग गए थे, दूसरे देवताओं की सेवा करने लग गए थे जो है ही नहीं। उनको उन्होंने परमेश्वर की जगह दे दी, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देते हैं। वचन कहता है, और उसने इस बात को हल्की सी बात जाना, सिदोनियों के राजा जो एतबाल की बेटी थी इजेबेल, उसने उससे विवाह कर लिया, और वो बाल देवताओं की उपासना करने वाली थी, और उसने भी, राजा ने भी विवाह के बाद उनकी उपासना की और उसको ही दंडवत किया, और उसने बाल का भवन भी बनवाया आके इज़राइल में परमेश्वर के जगह पे, जहाँ उसने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं अपनी जाति को यहाँ फलवंत करूँगा, ठीक है। तो उसने उसी जगह पे दूसरा परमेश्वर खड़ा कर दिया जो कि था ही नहीं और जो है ही नहीं, ठीक है। और उसने उसकी वेदी भी बनाई, कि वेदी वो कि जिस पर वो भेंट चढ़ाया करे। मतलब भेंट तो हम परमेश्वर को देते हैं, तो उसने उसको परमेश्वर की जगह दी, ठीक है। हम भेंट देने के योग्य नहीं है, जबकि परमेश्वर कहते हैं मुझे सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, ठीक है। और कोई जो है परमेश्वर आपसे आज इच्छा नहीं रखते हैं, ना कभी रखी है, ठीक है। वो हमारे ही पाप थे, हमारी ही जो है ना मेंटेलिटी ऐसी थी कि हम लोग कहते थे कि अगर भेड़ बकरियां चढ़ाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि तुम्हारी ही रीति के कारण मैं तुम्हारी ही रीति को ख़त्म करूँगा, ताकि तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं इन रीतियों को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन इस रीति को इंसान ख़त्म नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने वर्ड को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, खुद अपना शब्द देधारी किया, खुद को भेजा, वो परमेश्वर ही है। तो आगे वचन हमें इसका कारण बताता है कि वो उसने कुकर्म
करने जारी रखे और पहले से बढ़ के किए पहले वाले राजाओं से। कारण क्या था? उसका पार्टनर। आज मैं इजेबेल के बारे में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें कहता है कि इजेबेल का आत्मा आज भी काम करता है। मैं इजेबेल के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो कैसी थी। तो हम जो है आगे जो वचन निकालने वाले हैं वो हम निकालेंगे नेक्स्ट। हम वचन निकाल रहे हैं 2 राजाओं का 9 का 22। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताती हूँ वचन पढ़ने से पहले कि जो इजेबेल थी उसके जो नबी थे जो बाल की उपासना करते थे वो उसकी मेज पर खाते थे। मतलब कि वो उनकी हेड थी, वो सबको कंट्रोल में रखती थी कि जैसा वो करे वैसे ही उसको सब फॉलो करे। ठीक है, वो सबको कंट्रोल करना चाहती थी कि जैसा वो चाहे वैसा ही हो। और वो जो देवता को मानती है उसी को सारा देश माने, क्योंकि वो अब रानी थी। तो रानी ने ये फतवा जारी किया था कि सारा देश उसी के भगवान को, उसी के परमेश्वर को, जिसको वो परमेश्वर मानती है उसकी उपासना करे। तो वचन कहता है 9 का 22, 2 राजाओं का 9 का 22 कहता है, येहू को देखते ही योराम ने पूछा। अब योराम जो पर्सन है वो येहू से बात कर रहा है और उसको क्या पूछता है, हे येहू क्या सब कुशल है? हे येहू क्या सब कुशल है? तो येहू ने क्या उत्तर दिया? अब योराम कौन है? योराम उसका बेटा है इजेबेल का। तो येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालापन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ? कि जब तक तेरी माँ देश में बसी हुई है, जिसने आके परमेश्वर की जगह किसी और को दे दी है, उसकी महिमा के साथ जिसने धोखेबाजी की है और जिसने छिनालापन किया है। छिनालापन होता है प्रोस्टिट्यूट का काम करना। ठीक है, तो जो एक वैश्या का काम करती है, वैश्या का काम यही नहीं होता कि जैसे आजकल हम एडल्ट्री के इसको ले रहे हैं। छिनालापन व्यभिचार परमेश्वर की नज़र में वो भी है जब आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और को महिमा देते हो परमेश्वर की। ठीक है, जब आपको परमेश्वर का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए तब आप उसको छिनालापन कहते हो। और लोग कहते हैं हम परमेश्वर को भी महिमा दे रहे हैं, हम तो इतने इतने घंटे प्रार्थना भी कर रहे हैं और हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखा हुआ है, अपनी मर्जी से भी सारा काम कर रहे हैं। तो वो भी छिनालापन है। और क्यों छिनालापन है? क्योंकि अपने वचन में परमेश्वर ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अलाउ ही नहीं किया। जब आप आंखों की अभिलाषा से फंसते हो तब आप पाप में पड़ते हो। और अगर आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया है तो आप गलत हो, क्योंकि जब अभिलाषा आती है तब वो पाप को जन्म देती है। और जब आपने आंखों से किसी चीज़ की अभिलाषा की है, ठीक है, आपने परमेश्वर का वेट नहीं किया कि वो करे मेरे लिए बात। परमेश्वर को नहीं पता क्या मेरे को आपको उपलब्ध करवाना है ना? तो जब आप उस पाप में पड़ के कोई डिसीजन लेते हो और आप ये सोचते हो कि परमेश्वर इस पे आशीष दे, तो आप झूठे हैं, आपका काम झूठा है। आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, लेकिन जो आपने डिसीजन परमेश्वर से बढ़ के लिया है उस पे वो आशीष कभी नहीं देगा। वचन इसको कहता है, मैं नहीं। अगर किसी को लड़ना है वचन से लड़े, ठीक है, वचन पढ़े। मेरे लड़ने को कहने का मतलब यही है कि खुद ढूंढो और खुद पाओ। ठीक है, कुछ लोग बहस करते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। क्या बाइबल में हर एक बात का आंसर नहीं है? हर एक बात का आंसर है ढूंढो। और वचन में लिखा हुआ है कि जो ढूंढेगा, ढूंढांड करेगा वो पाएगा। ठीक है, दानियल की बुक में लिखा हुआ है जो ढूंढांड करेगा वही पाएगा। तो ढूंढांड करो और पालो अपने आंसर। अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं चैलेंज करती हूँ, मेरे को गलत साबित कर दो इन बातों में, मैं प्रचार करना बंद कर दूंगी। ठीक है, मुझको इस बात का जवाब वो बाइबल में से दो कि परमेश्वर जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते को सही मानते हैं और वो बिना अभिलाषा के आप जो है उसमें पाप में पड़ने से जो है आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में बंधते हो। अगर आप अभिलाषा करते हो तभी पाप होता है। ठीक है, और जब पाप होता है तो वो इस तरह के फ्रूट्स ही लेके आएगा।
जैसा बीज बोओगे फ्रूट्स तो आएंगे, ठीक है, अच्छे हों बुरे हों। देखो जो दूसरा पेड़ था प्रभु ने आदम हव्वा के सामने ही लगाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनके खाने के लिए है, क्योंकि प्रभु ने कहा था ठीक है वो है लेकिन तुम उसको छूना भी नहीं। देखो छूना भी नहीं क्या मतलब है कि तुम इससे इतनी दूरी बनाए रखना, ठीक है। लेकिन हवा ने क्या देखा कि वो चाहने योग्य है, मनमोहक है, सुंदर है, खाने योग्य है, चाहने योग्य है। ऐसे ही हमें लगता है कि जो पार्टनर है अगर वो परमेश्वर में भी है, वो चाहने योग्य है, सुंदर है, ठीक है, उसकी फैमिली बहुत ही परमेश्वर में है, क्या वो जो पर्सन है वो आपका आदम है? क्या वो आपकी हवा है? प्रभु क्यों किसी की हड्डी को किसी के साथ जोड़ेगा? क्या आपकी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलें? जब आप हो, आप आदम हो, तो आपकी हड्डी भी कहीं ना कहीं होगी ना, आपकी पसली वो परमेश्वर जोड़ेगा ना आपके साथ। तो आप क्यों ढूंढने निकल जाते हो? परमेश्वर को नहीं चिंता क्या? परमेश्वर अगर आपके पैदा होने के बाद की हर एक चिंता करके आपको आज तक उपलब्ध करवाता है, तो इतने क्यों हरी कर रहे हो आप कि आपको लगे कि मेरे को अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी है? अगर आप अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हो और प्रार्थना भी साथ में कर रहे हो, तो वो एक तरह का परमेश्वर के सामने बकबक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात तो मान नहीं रहे हो। लिखा हुआ वचन में कि उसको वचन पढ़ने से भी ज़्यादा प्यारा पता क्या है? कि आप उसकी आज्ञा मानो। जब आप उसकी आज्ञा ही नहीं मान रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं तो वचनों में बहुत तेज हूँ? और फिर जो मूर्ख लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि पहले मुझे बाइबल में लिखा हुआ दिखाओ तो सही, ये लिखा कहाँ है? अगर आपको कुछ बताया जा रहा है तो वो सच बताया जा रहा है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो गॉड ब्लेस यू, जाओ और ढूंढो, नहीं तो अपनी लाइफ के लिए अपने आप खड्डा खोदोगे। और इजेबेल के बारे में क्या लिखा हुआ है? वो छिनालापन करती थी, व्यभिचार करती थी। क्या व्यभिचार होता है? परमेश्वर को छोड़ के किसी और परमेश्वर के पीछे चलना, और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के किसी और की आज्ञाओं को बनाना, और उसके कानूनों को वो खुद बनाते थे और खुद ही उन पे चलते थे। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि वो खुद परमेश्वर बनाते हैं, खुद ही परमेश्वर के कानून बनाते हैं, खुद ही उन कानूनों को फॉलो करते हैं और फिर कहते हैं ये तो परमेश्वर की ओर से आए हैं जिसकी हम उपासना करते हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता। तो वचन कहता है कि जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालापन और टोना करती रहे तब तक क्या कुशल होता है? अब याद रखो, जब तक छिनालापन चलता रहेगा कुशल कहीं नहीं होगा। जब तक टोना होता रहेगा तब तक कुशल नहीं होगा। अब कुछ लोग टोटकों को नहीं छोड़ते, वो कहते हैं टोटके करने जो है ना ज़रूरी होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे नज़र लगने के लिए मिर्ची को उठा के जो है सिर के ऊपर से वारना शुरू कर देना, ठीक है, नमक फेंक देना वार के, और बहुत कुछ मतलब कि अपने घर के सामने नींबू मिर्ची लगा लेना, भूत की फ़ोटो लगा लेना और कहना कि भूत नहीं आएगा। भूत को तो आपने इन्विटेशन दिया है। ये टोना टोटका परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या उसका हाथ जो है छोटा हो गया जो आपकी रक्षा ना कर सकेगा? और आप इन चीज़ों के पीछे चल रहे हो। आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हो। होते कौन हो आप परमेश्वर की जो निंदा कर सको? क्या मिट्टी भी कुम्हार से कह सकती है कि मुझे इस तरह से डिजाइन मत कर? देन हाउ कुड यू? तो वचन क्या कहता है? हम वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम आज वचन सुन के अपना मन ना फिराओ तो परमेश्वर की महिमा नहीं देखोगे। अगर मन फिराओगे तो वो महिमा देखोगे जो आपने आज तक नहीं सोची। सोच से परे, आपकी सोच से परे वो महिमा आपके जीवन में आज होगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यस, आमीन। तो वचन क्या कहता है? इजेबेल वो औरत थी जिसने सब के परमेश्वर के साथ के रिलेशन को भ्रष्ट किया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो छिनालापन करती रहे और वो लोग उसका साथ दें। वचन यही समझाना चाहता है कि इजेबेल का आत्मा का यही काम है आज, जो उसने राजा अहाब के साथ किया। उसने गलत काम किए, उसने खून करवाए, उसने दाग की बारियों को लोगों से लूट लिया। उसने राजा अहाब उसको भी अपने पाप के साथ शामिल कर लिया, ठीक है, जो पाप नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने लस्ट दी कि हाँ मैं तुझे वो दाग की बारियां लेके दूंगी जो तू चाहता है, चाहे उसका मालिक माने ना माने। उसने खून करवाए, उसने चाल चली, षड्यंत्र किए, ठीक है,
उसने दूसरे लोगों को भी गलत काम करने के लिए उकसाया, तो उसने जो काम किए वो आज उसका आत्मा लोगों में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है। उसने लोगों से गलत काम करवाने के लिए उनको भ्रम में रखा और नबियों को मरवा दिया उसने, ठीक है। फिर परमेश्वर के जन जो है एलिय्याह, उसको भी उसने मरवाने की कोशिश की और फिर एलिय्याह को भी उन्होंने धमकी दी कि हाँ मैं तेरा जो है सिर कटवा दूंगी, मार दूंगी तुझे। वो तो फिर एलिय्याह को भी उनसे डर लगने लगा। लेकिन मतलब क्या है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इजेबेल का आत्मा आज भी वही काम कर रहा है। उसका काम है कि सबको कंट्रोल करना, अपनी मर्जी करना, और सही रास्ते पे अगर राजा चलना भी चाहे, अगर कोई चलना भी चाहे तो उसको चलने ना देना, उसको ये लस्ट देना कि जो है रास्ता ले ले, शॉर्टकट ले ले, लेकिन तू अपनी इच्छा को पूरी कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यही दुष्ट कर रहा है आज, जो इजेबेल है वो आत्मा है उसका, जो वो यही काम कर रहा है। तो आपको चौकस रहना है ताकि आप परमेश्वर के साथ रहते हुए आप ऐसे कामों में मत फट जाओ कि आप उसका जब फल भोगो तो आपसे वो भुगता भी ना जाए। तो याद रखो, इसको मैं और भी एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी इजेबेल के बारे में, ठीक है। आज बच्चे भी यही करते हैं, वो छिनालापन करते हैं और चाहते हैं माँ बाप उनका साथ दें, ठीक है। और यही गलती जो है ना उसने की थी सुलेमान ने। जब हम वचन पढ़ेंगे ना 1 राजा 11 का 1 से 13, तब हम उसको अच्छे से जान सकते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ रही हूँ। वचन कहता है, और वचन की हेडिंग क्या है सुनो, सुलेमान का पतन। सुलेमान तो इतना बुद्धिमान था, फिर उसका पतन क्यों हुआ? परमेश्वर की उस पे इतनी आशीष थी, फिर उसका पतन क्यों हुआ? पता है, परमेश्वर ने उसको नाम दिया था एक बहुत ही सुंदर, परमेश्वर का प्यारा, यदि गाह उसको नाम दिया गया था, जिसका मतलब था परमेश्वर का प्यारा। तो शमूएल 12 का 25 में लिखा हुआ है उसका सेकंड नेम, ठीक है। जो सुलेमान था उसका नाम परमेश्वर का प्यारा था, कि वो परमेश्वर को इतना प्यारा था। लेकिन आप जितने मर्जी प्यारे हो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे तो पतन आपका रेडी है। वचन क्या कहता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे वचन 11 का 1 से 13। 1 राजा, वचन कहता है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, विजातीय जो उसकी जाति की नहीं थी, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, उन स्त्रियों से जो मुआबी थी, अमोनी थी, एदोमी थी, सिदोनी थी, हित्ती थी, प्रीति करने लगा, उनसे प्यार करने लगा। प्यार एक से होता है कि हर एक से होता है कि एक के बाद एक, के एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो एक नहीं होता, वो उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ ना आज के टाइम पे ब्रेकअप हो जाता है और साथ के साथ आपको दूसरा पार्टनर मिल जाता है एंड यू आर हैप्पी विद दैट पर्सन, ठीक है। कोई भी पर्सन हो तो आप उसके साथ खुश हो, तो क्या आपको लगता है कि आप राइट वे पे हो? वचन कहता है, मूड को अपने सारे मार्ग सत्य ही जान पड़ते हैं, ठीक है। उसको लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना वो सही है, लेकिन उसका अंतफल अच्छा नहीं होता, ठीक है। रिजल्ट अच्छा नहीं होता क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट मिला, आप रो रहे थे, आपको किसी ने कंफर्ट दिया, आपको एक जख्म हो गया था और जख्म के ऊपर आपने मरहम लगाई, आपको ठंडक पहुंची और आपको लगा यही जीवन है। नहीं, लेकिन आपकी स्किन ऊपर आएगी तब वो उसकी जगह ले लेगी, तब आपको उस मरहम की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस स्किन की वेट करो, उस मरहम को अपनी जिंदगी भर अप्लाई नहीं कर सकते आप अपने उस जख्म पे, ठीक है। वो जो आपको लग रहा है ना कि इस टाइम की दवाई है और उसने मेरे जख्म को ठंडक पहुंचाई है और मैं इसके साथ सारी लाइफ रह सकता हूँ, नो, वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जिससे आप अपनी मन की बात करते हो। लेकिन जो मेन फ्रेंड है वो हमारा सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि वही है जिसकी वजह से आप अभिलाषा में नहीं गिरोगे और व्यभिचार में नहीं गिरोगे। मैंने इसीलिए पहले वीडियो बनाई है कि जिसके साथ आप प्रार्थना कर रहे हो वो साथी कैसे चुनना है, वो वचन के अनुसार चुनो। वो भी मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर सुनना, ठीक है। तो वचन कहता है कि जब लोग ऐसे लोगों से प्रीति करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, तो वो प्यार नहीं होता, वो होता है कि हमें सब्स्टिट्यूट मिल गया, हमें अगर आराम मिल गया तो वो हमारी जिंदगी नहीं है, ठीक है।
वो जो आपकी स्किन है, परमेश्वर उसको अपने आप लेके आते हैं या अपनी बॉडी के ऊपर आप उसको खुद ग्रो करवाते हो? नहीं ना। तो परमेश्वर को पता है कि आपके जख्म को कैसे भरना है। तो परमेश्वर को अपना काम करने दो, आप परमेश्वर मत बनो। जब आप परमेश्वर बनते हो तो हमेशा धोखे में रहोगे। और कभी भी ये मत कहो कि प्रभु अगर कोई परमेश्वर में है तो वो आपकी ओर से है, तो मेरे लिए दी बेस्ट होगा। और इजेबेल के टॉपिक में अगर मैं ये बातें कर रही हूँ तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि वचन कहता है कि इजेबेल का आत्मा आज भी, जो दो रंगी लोग हैं, जो स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, दो रंगी लोग स्वर्ग में कभी भी प्रवेश ना करेंगे, वचन कहता है, उनमें आज भी वो काम करती है। उसकी आत्मा काम करती है। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना मेल ना फीमेल। वो मेल में भी काम करती है, वो फीमेल में भी काम करती है। तो वचन कहता है, अब हम सुलेमान का पतन पढ़ रहे हैं और उसमें हमने क्या पढ़ा है कि वो प्रीति करने लगा, वो प्यार करने लगा। वो प्यार नहीं था, वो लस्ट थी उसकी। और उसकी लस्ट ने, उसकी अभिलाषा ने पाप को जन्म दिया और फिर पाप ने ऐसे फ्रूट पैदा किए कि उसका पतन हुआ। अब वचन क्या कहता है? वचन कहता है आगे, देखो, उसने अमोनी, मुआबी, अदोमी, सिदोनी, हित्ती लड़कियों से प्रीति की। अरे प्रीति मतलब उनसे प्यार रखने लगा। प्यार हम अगर करते हैं तो एक से करते हैं, वो लस्ट होती है, ठीक है। जो बार बार हो वो प्यार नहीं होता, ठीक है। परमेश्वर की ओर से जो प्यार आता है तो वो बहुत ही भला प्यार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा याकूब ने प्यार किया राहेल से, उसको राहेल पसंद आई। उसने मामा को बोला भी मेरे को अपनी बेटी दे। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे को अपनी बेटी दूंगा, मेरे लिए पहले 7 साल काम कर। उसने 7 साल उसकी भेड़ बकरियां चराई, ठीक है। एक लड़की के लिए उसने परमेश्वर की योजना को 7 साल लेट कर दिया। उसकी माँ को ही बोल दिया था परमेश्वर ने कि ये ऐसी जाति होगी जो अपने बड़े भाई से भी बढ़ के होगी, और उसका बड़ा भाई ये जो याकूब है, ठीक है, इसके अधीन रहेगा ऐसा। अब लेकिन उसने गौर नहीं किया। वो आशीष लेके घर से भाग तो आया, लेकिन वहां पे लड़की पे फिसल गया। और अगर फिसल गया तो 7 साल उसने उस योजना को लेट कर दिया। आफ्टर दैट क्या हुआ? क्या उसको राहेल मिली? नहीं मिली। जिसने धोखा दिया था पहले, उसको धोखा मिला। अगर वो फिर भी परमेश्वर से क्षमा मांग के कहता कि प्रभु जो आपकी योजना है मेरे जीवन में पूरी करो, लेकिन उसने वो असाइनमेंट नहीं मांगी परमेश्वर से, उसने अपनी मर्जी की। क्यों? आंखों की अभिलाषाओं में फंस गया। देखो, आंखें ही पहले पाप करती हैं, ठीक है, और आंखों से ही अभिलाषाएं आपके मन में उतरती हैं, तो आप जो है पाप में फंसते हो। उसके बाद उसने क्या किया था? राहेल के लिए 7 साल काम तो किया, लेकिन उसको लिया से ब्याह दिया गया धोखे से, उसकी बड़ी बहन से, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, ठीक है। तो लिया उसको मिली। कैसे मिली? उसने तो अभिलाषा की राहेल की, लेकिन प्रभु ने उसको फिर लिया दी, सबक दिया, ठीक है। जब आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हो, अपनी योजना भूल जाते हो और आपको लगता है कि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, तो आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। तब परमेश्वर आपके जीवन में वो रखता है कि आपको सबक मिले। लिया आई उसके जीवन में, परमेश्वर ने भेजी लिया। अब उसने कहा अपने मामा से कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, ठीक है, लेकिन वो भूल गया था पास्ट में उसने भी किसी को धोखा दिया था अपनी ही फैमिली में। अब धोखे पे उसको क्या रिजल्ट मिलता? धोखा ही मिलता ना। और उसने परमेश्वर को पीछे कर दिया, ठीक है, लड़की को परमेश्वर का सब्स्टिट्यूट बना दिया। वाओ, वेरी नाइस ना, बहुत अच्छा किया उसने। तो उसको भी तो धोखा ही मिलना था। और उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने मामा से जब कहा तो मामा ने कहा ठीक है, मैं तुझे राहेल भी दूंगा। अब हमारे में तो ऐसी रीति नहीं है कि मतलब छोटी ब्याही जाए और बड़ी बैठी रहे, तो इसलिए मैंने तेरा ब्याह जो है लिया से कर दिया। ठीक है, अगर तुझे छोटी भी चाहिए तो चल 7 साल और मेरी सेवा कर। उसने 7 साल और सेवा की ताकि वो लड़की को पा सके, ठीक है। उसने राहेल के लिए 7 साल और सेवा की। आपकी नज़र में ये प्यार हो सकता है कि हाँ, प्यार में न्यौछावर होके उसने अपनी जिंदगी खराब की। उसने सच में खराब की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अगर माँ बाप, बीवी, पति, बच्चे, अपने घर बार, धन को अगर मुझसे ज्यादा प्यारा जानता है तो वो मेरे लायक नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो किसको देनी है, प्रेफरेंस किसको देनी है? वो गॉड को देनी है, वो जीसस को देनी है, वो परमेश्वर को देनी होती है। लेकिन उसने प्रेफरेंस दी उस लड़की को, और जिसके कारण उसके 14 साल वेस्ट हो गए। परमेश्वर की योजना पूरी होने में 14 साल वो लेट हो गया, ठीक है।
तब क्या हुआ, लिया परमेश्वर ने भेजी ना, परमेश्वर को तो पता था ना कि मैंने अपनी योजना को जो है पूरे करना है, फिर भी परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, क्योंकि उसके जो बाप दादे थे उनके साथ उन्होंने वाचा बांधी थी कि मैं जो है तुम्हें अपना प्रतिज्ञा का जो है मूल ठहराऊंगा और तुमसे जो है जो जाति निकलेगी वो मेरी प्रिय जाति होगी। ठीक है, तो इसी अनुग्रह को पूरा करने के लिए प्रभु ने उसको लिया भी दी। और जब वो मरने वाला था ना, तब आप वचन में पढ़ सकते हो उत्पत्ति का जो 49 है उसका 32, अगर 33 आप वचन पढ़ोगे ना तो आप जानते हो उसमें उसने क्या कहा। उसने कहा बेशक अब मैं मरने वाला हूँ यूसुफ, लेकिन कभी भी मेरी हड्डियों को मिस्र में, क्योंकि वो मिस्र में पहुंच गया था ना अपने बेटे के पास, यूसुफ के पास, तो मेरी हड्डियों को यहाँ दफन मत करना, जहां मैंने अपनी बीवी लिया को दफनाया है उसके पास मुझे दफन कर देना। क्योंकि वो इतनी उम्र में इतने अपने एक्सपीरियंसेस से जान गया था कि जो प्रभु देता है वो बेस्ट होता है, जो प्रभु नहीं देता है, जो हम लस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हम परमेश्वर की योजना से भी हट जाते हैं, हमारा फोकस भी परमेश्वर से हट जाता है और हम परमेश्वर की जगह इंसान को दे देते हैं, उसकी उपासना करने लगते हैं, सृष्टि की उपासना करने लगते हैं, सृजनहार को छोड़ देते हैं। और फिर हम अपने पाथ से जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो बहुत दुख देखने पड़ते हैं। और जिस तरह से उसने धोखा दिया, जिस तरह से उसने परमेश्वर की जगह को छोड़ आपने मतलब खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, अपनी इच्छा को, अपनी लस्ट को, तब वो बहुत सालों तक भटकता रहा था। उसको अंदर रहना पड़ा, उसके अंडर रहना पड़ा था, उसके मामा के अंडर उसको करना पड़ा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहा। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने जुबान दी थी, प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा अब्राहम, तो उन्होंने फिर भी उनको बचा के रखा। लोगों ने तो बहुत पाप किए लेकिन प्रभु हमेशा बचाता है। आज भी लोग पाप करते हैं, परमेश्वर उनको बचाता आता है। अब सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान ने भी यही किया ना, उसने फिर ऐसी लड़कियों से प्रीति रखी जो परमेश्वर नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लेडीज में इतनी पावर है कि वो तुम्हारा मन भटका सकती हैं। क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूँ कि लड़के जो हैं वो क्या करते हैं, लड़कियों के पीछे अपना मन लगाकर वो सब कुछ छोड़ देते हैं जो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का है, जब वो पाप में होता है तो इट मीन्स कि वो अंधा होता है। वचन में भी लिखा हुआ है ना कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इट मीन्स कि जो पाप में है वो दूसरे पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि अपनी आंतड़ियों को पहले वचन से भर ले और फिर इज़राइल के घराने के पास जाकर बात कर। कहने का क्या मतलब है, यही कि पहले खुद सीख ले फिर जाके सिखा। ठीक है, वचन यही कहता है कि जब आप अंधे हो जाते हो, जब आप पाप में होते हो, तो ये गवाही देता है वचन कि आप अंधे हो जाते हो, आप नहीं देख सकते हो ज्योति को, बिकॉज आप अंधकार को प्यार कर रहे हो। एट दैट टाइम जब आप आज्ञा उल्लंघन में हो तब आप पाप में हो, और पाप आपको प्यारा लग रहा है। जब आप प्यार में हो तब आप अंधकार में हो और अंधे हो गए हो, और आपको परमेश्वर का प्यार नहीं दिख रहा है। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं इन लोगों के लिए प्रेयर करो, क्योंकि समझाना काम करे ना करे लेकिन प्रेयर्स काम करेंगी, वचन काम करेगा। हालेलुया। तो वचन काम करता होता है कि हमें घोषणाएं करनी जरूरी होती हैं। तो तब सुलेमान के साथ क्या हुआ, वचन कहता है वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। निसंदेह, कोई शक नहीं है कि वो फेर लेंगी तुम्हें। ठीक है, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसकी 700 रानियां थी और 300 रखेलियां थी, और इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवतों की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान
अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों और अश्तोरेत नामक देवी, अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी। एक ही बात के बारे में आज्ञा दी थी कि पराई स्त्री से ना तो तुझे शादी करनी है और ना मुझे ये जब पसंद है, लस्ट करना और व्यभिचार करना परमेश्वर, और यही बात उसने फिर कर दी। मना करने के बावजूद उसने कर दी। वचन कहता है और इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना चलना, ठीक है, उनके पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। ठीक है, तब क्या हुआ? इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर एक कर्मचारी को दूंगा। उसके कर्मचारी विरोध में खड़ा हो गया था फिर उसके। ठीक है, जब जब आप पाप करते हो ना, तो आपसे छोटे लोग, आपके अंडर हैं जो लोग, याद रखना वो आपकी इंसल्ट के लिए खड़े होते हैं। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में मैं ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। करते आप हो, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशंस हैं, वो आपके पापों को भुगतती हैं। अगर आपने बीज बोया और फसल हुई, आप मर गए, तो काटेगा कौन आपकी फसल? आपका बेटा, आपकी बेटी काटेगी। तो इसी तरह से भुगतान देने पड़ते हैं इन चीजों के। लेकिन वचन कहता है आगे, फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण। देखो, दाऊद, परमेश्वर जो भला करता है, परमेश्वर उसको भी याद रखता है। उसके कारण, ठीक है, दाऊद के कारण, मैं अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। इसके बाद इज़राइल 2 गुटों में बट गया था, सिर्फ सुलेमान की इस लस्ट के कारण, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण। उसका जो राज्य था, जो इज़राइल था, वो 2 भागों में बट गया था। ठीक है, तो ये देख लो कि परमेश्वर ने सिर्फ एक गोत्र उसके हाथ में रहने दिया, वो भी इसलिए क्योंकि उस परमेश्वर ने जुबान दी थी कि मैं इस गोत्र में से ही उद्धार करूंगा। ठीक है, इस जाति में से ही, इसके गोत्रों में से ही एक गोत्र जो है उद्धारकर्ता को सामने जो है प्रकट करेगा। तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बचाए रखी उसकी गद्दी, लेकिन फिर भी एक ही गोत्र उसके हाथ में रहा, बाकी बट गया। भुगतान किसने किया? उसकी जनरेशंस ने। हम पाप तो बड़े मजे से कर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं, हमें उस पार्टनर के अलावा और कोई नहीं दिखता, लेकिन याद रखो परमेश्वर तुमसे बदला लेगा। वचन कहता है कि तुम पलटा मत लेना इंसानों, पलटा लेना मेरा काम है। ठीक है, तुम उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, ठीक है, उनके सिर पे शर्म के अंगारे का ढेर लगाओ, काम मेरा है, पलटा मैं दूंगा। ठीक है, वचन आपको नहीं कहता कि आप किसी को मतलब कि गलत बोलो। वचन कहता है कि जो जिन्होंने आपको सताया है, जो आपको दुखी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे सामने प्रेयर करो। ठीक है, प्रार्थना करो, ताकि मैं उसको मन फिराव का मौका दूं। अगर आपने उसको मौका ही नहीं दिया और वो मर गया, तो उसके खून का लेखा प्रभु आपसे लेंगे, हमसे लेंगे। इसलिए हमें सबके लिए प्रेयर करनी है कि कोई मरे ना प्रभु, जिसने पाप किए हैं आप उसको माफ करो। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब इजेबेल यहाँ वहां कहाँ है? ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ और बातें, फिर हम इस चीज को भी कवर करेंगे, वचन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ शिमशोन के बारे में। अब सबने सुना होगा, सैमसन
परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत जन था जो परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुआ था। ठीक है, हम एक राजाओं निकालते हैं, सॉरी न्यायों निकालते हैं, न्यायों का वचन, ठीक है, और 13 निकालेंगे, न्यायों का वचन 13 का 1 से मैं पढ़ूंगी, आप सुनेंगे। ओके, तो वचन है शिमशोन का जन्म। अब जन्म क्यों हुआ था? तब क्या हुआ था, इजराइलियों ने ना परमेश्वर के विरुद्ध में ना बलवा किया। ठीक है, वो कभी भी टिके ही नहीं रहे, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा कुछ ना कुछ काम किया और फिर परमेश्वर को विपत्ति देके उनको समझाना पड़ा कि भैया ये जो लोग जिन पे तुम इतना विश्वास कर रहे हो ना, अंधाधुंध चल रहे हो जिनके पीछे, ये तुम्हारे जो है वो वेल विशर्स नहीं है, ये तुम्हारे जो है वो मेरी जगह नहीं ले सकते हैं। तुम अपने पाप से फिरो, तुम पराय देवताओं से फिरो और तुम फिरो अन्याय के कामों से, ठीक है, व्यभिचार से, क्योंकि लोग जो है इन कामों में फंस गए थे और उनको लगता था कि बस अपनी लस्ट को किसी तरह से हमें पूरा करना है। लस्ट होती क्या है? लस्ट ये होती है कि किसी भी कीमत पे आपको किसी चीज को अगर पाना है ना, तो वो लस्ट है, वो इच्छा नहीं है। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन चीजों को। वचन क्या कहता है, हम चलो हम वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। ठीक है, अब 40 वर्ष के लिए वो उनके अधीन हो गए। अब वचन कहता है दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था। दान गोत्र था ना याकूब के बेटों में एक, तो उनके कुल से जो है एक सोरावासी मनोह था आदमी, पर्सन जिसका नाम है सोरावासी मनोह नाम का। ठीक है, वो पुरुष था ना, उसकी जो वाइफ थी वो बांझ थी, उसको कोई भी बच्चा नहीं था, ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं था। तो वचन कहता है कि स्त्री को यहोवा के दूत ने ना दर्शन दिया और कहा कि सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रहना। देखो, जब दूत आए और आपको बच्चा दे तो वो कोई ना कोई जो है एक योजना के तहत होता है। परमेश्वर ने पहले भी दूत भेजे और बच्चे दिए और उनसे योजना पूरी करवानी थी, लेकिन शमशोन ने क्या किया, अब हम पढ़ेंगे। वचन कहता है कि वो तेरा बेटा होगा एक, इसलिए अब सावधान रहना कि तू दाख मधु ना किसी भांति की मदिरा पीना। दाख मधु भी ना पीना, मदिरा तो दूर की बात है, मदिरा भी नहीं पीनी है, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खानी है, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। देखो, परमेश्वर को अगर ये अशुद्ध वस्तुएं पसंद होती तो परमेश्वर क्यों मना करते हैं? लोग बहस करते हैं कि परमेश्वर के भवन में तो वाइन चढ़ती है जी। पुराने समय में वाइन वो होती थी कि जैसे अंगूरों को उबाला और वो एक ड्रिंक बनती थी जिसको हम पीते थे, जैसे हमारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वैसी वो एक सॉफ्ट ड्रिंक थी। ठीक है, एक जूस था, तो बच्चे भी पीते थे। अब जो माँ बाप है वो इतने तो बेवकूफ होते नहीं है कि अपने बच्चों को भी ड्रिंक करवाएंगे। ठीक है, उनको भी अल्कोहल देंगे, उसमें अल्कोहल नाम की चीज नहीं थी पुराने समय में। जबकि ये बात है, उन्होंने कहा था ना तो दाख मधु ले, ठीक है, ना तो किसी तरह की मदिरा पी, ना अशुद्ध वस्तु खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिराना, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर रहेगा। अब पुराने समय में नाजीर क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। नाजीर वो होता था कि जैसे कि आप कह सकते हो कि वो एक उपवास में है कुछ समय के लिए, जैसे उन्होंने मन्नत मानी है कि मैं परमेश्वर का नाजीर रहूंगा, मतलब कि मैं उपवास में रहूंगा। ठीक है, उस समय ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सिर पे छुरा नहीं फिरवाना है। और देखो, वो उपवास, वचन ने कहा था वो जन्म से ही उपवासी होगा। ठीक है, आप नाजीर के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो वचन में लिखा हुआ है गिनती में। ठीक है, आप नाजीर का पढ़ सकते हो 6 का 1 से 5। ठीक है, नाजीर के लिए आप वहां से पढ़ सकते हो कि जो लोग मतलब कि कुछ टाइम के लिए परमेश्वर के साथ मन्नत में रहते थे, कि वो लोग उस टाइम तक ऐसा करते थे कि वो परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए कुछ चीजों को छोड़ते थे, जैसा परमेश्वर की आज्ञा आई थी, और वो अपने सिरों पर छुरा नहीं फिरवाते थे, मतलब बाल नहीं काटते थे। और लेकिन यहाँ शिमशोन के लिए कहा है परमेश्वर ने कि वो जन्म से ही नाजीर रहेगा तब तक जब तक कि वो मरेगा नहीं। परमेश्वर ने उससे एक योजना पूरी करवानी थी, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम उपवासों में जाओ। आज भी अगर आप उपवास रखते हो और आपसे रखवाए जाते हैं, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के आप उपवास भी नहीं रख सकते हो, बिना अनुग्रह के उपवास कोई नहीं रख सकता। अगर वो रखवा रहा है तो इट मीन्स कि कोई योजना है जो वो आपसे पूरी करवाना चाहता है। वचन कहते हैं कि परमेश्वर का वो जन्म से ही नाजीर होगा और इजराइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा,
वही पलिश्तियों से तुम्हें छुड़ाएगा। देखो परमेश्वर अगर आपको मुसीबत में डालते हैं क्योंकि आपने पाप किया, वो इसलिए होता है कि आप मन फिराओ, क्योंकि दुख में ही आप परमेश्वर को ढूंढते हो, अदरवाइज आप परमेश्वर को नहीं ढूंढते। ठीक है, कोई भी जन हो, ठीक है, अगर आपके मन में खुशी है ना, तो आप इतना बाइबल और प्रार्थना की तरफ ध्यान नहीं देते हो जितना आपके दुख में टूट के परमेश्वर के सामने रोते बिलखते हो और प्रार्थना करते हो, प्रभु तू मुझे दिख, मुझे तुझसे बात करनी है। तो ये दुख का समय जो होता है, वो पीरियड होता है, वो सिर्फ आपको रेडी करने के लिए होता है। मेरा एक वचन भी है कि जो दुख है वो उसकी ताड़ना को आप हल्के में मत लो। ठीक है, आप उसको भी सुन सकते हो कि अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो वचन को सुनिए, टाइटल है उसका, आप सुन सकते हो उसको भी। तो वचन कहता है आगे, इजराइलियों को फलिश्तियों के हाथ से यही छुड़ाने में हाथ लगाएगा। ठीक है, तब क्या हुआ, उसकी वाइफ ने जाके, ठीक है, जो हमने उसका नाम पढ़ा था मनोह को जाके, ठीक है, इस लेडी ने बताया कि ऐसे ऐसे भाई मेरे को एक दूत दिखा है और दूत ने मुझे ये कहा है कि तेरा जो बेटा होगा वो नाजीर होगा, शुरू से नबी होगा वो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने फलिश्तियों से हमें इसके द्वारा ही छुड़ाना है। उसने अपने पति से कहा, ठीक है, तो उसने बताया कि परमेश्वर के ऐसे ऐसे जन मेरे पास आया था, वो जो दूत था अति भय योग्य लग रहा था। ठीक है, तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि तू कहाँ का है और मुझे अपना नाम बता, परंतु उसने मुझसे कहा कि तू सुन मेरी बात, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा होगा, और अब तू दाख मधु ना पीना, मदिरा ना पीना, अशुद्ध वस्तु ना खाना, क्योंकि लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर होगा। वाह, वो जन्म से लेके मरण तक सारी उम्र उपवास में रहेगा। ऐसा उपवास भी आपने कभी किया है कि एक एक मंथ का आप परमेश्वर के सामने बैठ के उपवास करो, 40 दिन का करो, 80 दिन का करो। उपवास यही नहीं कि आपको भूखे रहना है, आप कुछ वस्तुओं को छोड़ सकते हो कि प्रभु मैं सिर्फ सादा खाऊंगी, कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं लूंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। ठीक है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं ले सकती हूँ मैं जूस भी नहीं लूंगी, मैं सिर्फ पानी पीऊंगी और सादा खाना खाऊंगी, या सिर्फ जूस लूंगी, इन दिनों में मैं खाना नहीं खाऊंगी, या सिर्फ सब्जी पे रहूंगी, कच्ची सब्जियां खाऊंगी, और मैं ये हल्का फुल्का फ्रूट खाऊंगी और कुछ भी ऐसा नहीं रखूंगी अपने मुंह में जो मन भावना है जिसको देख के मुझे लस्ट आती है कि मैं ये खाऊं। कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कुछ भी हो जिसको आप देख के मतलब कि लस्ट में आओ कि हाय ये मेरे को खाना ही खाना। अगर आप उसको छोड़ के कर रहे हो तो वो भी एक उपवास है। तो वो देखो कितनी बड़ी बात है, उसको तो चुना ही इसके लिए था, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वचन बहुत बड़ा है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। शिमशोन का जन्म यहाँ से न्यायों में से 13 जो है, आप इसका पूरा चैप्टर जरूर पढ़ना ताकि आपको पता चले कि हमें भी ऐसी गलतियां नहीं करनी। तब उस बंदे ने क्या कहा, तब जब वो पैदा हुआ, ठीक है, उसके बाद मतलब कि उसके पति ने भी यही इच्छा जताई थी कि मैं जो है उस दूत से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने प्रार्थना की थी, तो वो उस दूत से मिल पाया था। फिर वही बातें जो है उसने उसके पति को भी बताई थी। तब जब वो पैदा हो गया, ठीक है, तब परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी। अब आगे वचन कहता है कि जब वो पैदा हो गया उसके बाद वो बड़ा, ठीक है, उसके जो है बाल वैसे ही रखे गए जैसा परमेश्वर ने उसको बताया था कि तुम्हें ये करना है। अब 14 में क्या हुआ, आगे जो चैप्टर है 14, आगे उसमें क्या लिखा हुआ है, आप शुरू से सारा पढ़ना है इसको। तब शिमशोन ने क्या हुआ कि एक फिलिस्ती स्त्री को देखा, ठीक है, देखने से ही हम अभिलाषा में गिरते हैं। उसने सिर्फ उसको देखा, उसका नाम तिम्ना था, तो उसको वो बड़ी सुंदर लगी, ठीक है, तो उसने पता क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कोई भी ऐसी स्त्री से आप शादी मत करना, जैसे सुलेमान ने किया, क्योंकि वो तुम्हारा प्राय जो है देवताओं की तरफ मन फेरेंगी और तुम पाप में गिरोगे, और पाप की जो फ्रूट है, इस व्यभिचार का फ्रूट है जो परमेश्वर की जगह किसी और को देगा, वो मृत्यु है। ठीक है, तो परमेश्वर ने पहले ही सबको बता दिया था। तब उसने क्या किया, उसने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। उसने उस लड़की को देखा, उसकी चाहत की, और कहता है अपने माँ बाप को कि मेरे साथ चलो, ठीक है, मेरे साथ चलो। माँ बाप अपनी मर्जी से नहीं आए थे, वो उसको रोक रहे थे कि देख परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है, लेकिन आजकल के लड़के नहीं सुनते। अगर आप उनको बताओ तो वो घर में कलेश मचाते हैं। क्यों? वो लस्ट में है, वो प्यार में नहीं है। अगर प्यार होता है तो प्रभु की ओर से शांति का संदेश लाता है, ना कि लड़ाइयों का। ठीक है, अगर वो प्यार परमेश्वर की ओर से होता है, जब परमेश्वर लड़की चुन के या लड़का चुन के आपके जीवन में लाता है तो आप कलेश नहीं करते हो। ठीक है, जब आपके मन में
आप शांति नहीं महसूस कर रहे हो, बेचैनी महसूस करते हो और झगड़ते हो और अपनी मर्जी मनमानी करते हो, तो वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अभिलाषा में गिर के निर्णय लिया है। ठीक है, जब आपने निर्णय लिया है तो आपके मन में शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर की शांति, जो असीम शांति है, जो हमारी सारी समझ के परे है, वो आपके ऊपर छाया नहीं कर रही है भाई। वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आपने हॉली स्पिरिट को डिनाय किया, परमेश्वर को डिनाय किया, और आप अपनी लस्ट पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जैसा अब शिमशोन कर रहा है। शिमशोन ने अपने माँ बाप को उठाया, चलो मुझे उस लड़की से शादी करनी है, चलो भी चलो, मुझे करनी है। उन्होंने रोका, मत कर मत कर, परमेश्वर की योजना है। लेकिन उस लड़के ने शादी करके छोड़ी। क्या आज भी तो लोग यही बोलते हैं, हम तो सीधा शादी कर रहे हैं, हम कौन सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। क्या तुमने परमेश्वर की आज्ञा पहले मांगी कि मैं इसको बॉयफ्रेंड बनाऊं? क्या तुमने परमेश्वर से पूछा कि मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाऊं? अगर आप किसी को आप कह दोगे ना कि पाप में है, वो आज ऐसे लोग हैं कि वो आपको खाने को, आपको फाड़ने को दौड़ेंगे। तो आप ऐसे लोगों के लिए सिर्फ प्रेयर करो, ठीक है, प्रेयर करो, क्योंकि परमेश्वर उनको सीधा करना जानते हैं। वचन आगे कहता है कि उसने पलिश्ती स्त्री को देखा, उसके प्यार में पड़ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसकी आंखों ने अभिलाषा की और अभिलाषा ने पाप उत्पन्न किया, पाप के फल हुए। फल क्या हुए? अब ऐसा काम हुआ, ऐसा रिजल्ट निकला कि वो अपनी वाइफ से, क्योंकि उसकी वाइफ ने क्या किया, शादी के टाइम पे उसको धोखा दे दिया। कुछ एक बात जो शिमशोन ने उसको नहीं बताई, तो उसने उससे पूछी और बहुत दिन तक पूछती रही। फिर शिमशोन को बतानी पड़ी। जब बतानी पड़ी तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि शिमशोन उससे नाराज होके अपने घर चला गया, उसको अपने ससुराल, मतलब उसके मायके में और शिमशोन के ससुराल में छोड़ के चला गया। ठीक है, गुस्से में। अब परमेश्वर की अगर ओर से होता तो क्या उसमें लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे होते? वो लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे होते हैं कि वो सूर्य अस्त होने से पहले खत्म हो जाते हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर से हो। क्योंकि परमेश्वर जो अपनी जाति है, जो उसका भय मानते हैं, उसको तो वो आराम से सीधा कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर से डरते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते, परमेश्वर से डरते ही नहीं है, वो लोग क्यों मतलब परमेश्वर के कहने में आएंगे और क्यों वो आपका कहना मानकर उसकी उपासना करेंगे? ठीक है, परमेश्वर ने कहा है सुसमाचार का प्रचार करो। इस तरह से नहीं कहा कि उनकी लड़कियों को ब्याह लाओ और उनको जो है परमेश्वर में लेकर आओ। ऐसे नहीं आता है कोई, ठीक है, ऐसे नहीं आता है। 100 में से कोई एक बंदा होगा, ठीक है, ऐसे नहीं आते। ऐसे आप आत्माएं नहीं बचा रहे हो, उल्टा अपनी आत्मा को भ्रष्ट कर रहे हो, जैसे सुलेमान ने किया। इतनी बुद्धि, इतना धन, इतनी महिमा दी परमेश्वर ने उसको, लेकिन फिर भी लड़की के प्यार में पड़ के उसने क्या किया, सॉरी लड़की कहना सही नहीं होगा, लड़कियों के प्यार में पड़ के उसने सब गवा दिया। सब कुछ था, टिल एंड उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी सब गवा दिया। जब यहोवा नहीं है साथ तो सब बेकार है। तब शिमशोन ने अपने माँ बाप को धक्के से खड़ा किया। ठीक है, चलो अभी शादी की रस्में पूरी की, शादी की, फिर गुस्सा भी हो गया, फिर घर भी चला गया, लड़की को वहीं छोड़ आया उसके घर। अब उसके बाप ने क्या देखा, उसके पापा ने कहा कि अब वो चला गया है, उसको छोड़ गया है, उसने पीछे से उसकी शादी कर दी। फिर आया शिमशोन एक गिफ्ट लेके, बकरी का बच्चा लेके उसके पास पहुंचा कि चल मैं इसको गिफ्ट देके खुश करके मना के ले आऊंगा। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। ठीक है, आपके गुस्से ने उसकी जो बीवी थी सब खराब कर दिया। उसने उसी के संगी से जो है उसकी शादी कर दी। अब ये यहाँ पे ध्यान दो, उसके संगी से उसने उसकी शादी की। परमेश्वर ने कहा था ना तो इन लोगों से दोस्ती करना, ना इन लोगों से जो है ना मतलब अपने फीलिंग्स को शेयर करना, क्योंकि ये लोग आपको परमेश्वर के अकॉर्डिंग जवाब नहीं देंगे। फिर आपका मन फिरेगा कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए जैसे ये लोग करते हैं। अब उसने दोस्ती भी फलिश्ती लोगों से कर रखी थी, उसने शादी भी फलिश्ती में की। ठीक है, तब क्या हुआ, उस लड़की की शादी उसके साथ हुई जो उसका संगी था, मतलब वो भी फलिश्ती था, उसके साथ शादी कर दी। और उसने गुस्से में आके क्या किया, उसने फलिश्तियों के जो है खेतों में लोमड़ियों की पूंछ में ना मशाल बांध के ना छोड़ दी और उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। उसको फसलों को बर्बाद शिमशोन ने किया गुस्से में। फिर फलिश्ती ने क्या किया, उसके घर आके उसकी जो वाइफ थी और जो उसका ससुर था कि हाँ इनके कारण उसने हमारे साथ ऐसा किया है, उनको जिंदा जला दिया, उनको जिंदा जला दिया। वो और मतलब गुस्से में आ गया। फिर क्या हुआ, फिर वो एक जो प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम था दलीला, ठीक है, वो उसके चक्कर में पड़ गया।
और फिर क्या हुआ, और वो जो है फलिश्तियों का नाश करता था। तो फलिश्तियों ने दलीला के पास जाके पूछा कि अब हमें पता करके बता कि ये मरेगा कैसे, ठीक है। तो दलीला ने भी वही किया जो उसकी बीवी ने किया था। उसने भी उसको जो है सारी बात नहीं बताई थी, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि कुछ राज है जो अपने तक रखने हैं। फिर दलीला ने उससे बार बार पूछा कि तेरी ताकत का राज क्या है, तेरी ताकत का राज क्या है, ठीक है। वो उसको बताता नहीं था, लेकिन वो उसने उसको मदिरा पिलाई, उसको फिर मतलब कि उस लेवल तक ले गई कि उससे हर बात वो उगलवा सके। फिर उसने उसको बता दिया एक दिन कि हाँ कि मेरे जो है बाल हैं, मैं नाज़ीर हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने कहा मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इवन के दाख भी नहीं खानी है मुझे, ठीक है। और मेरे बाल जब तक मेरे सिर पे हैं तब तक मेरी जो है मैं हॉली स्पिरिट के साथ बंधा हुआ हूँ, हॉली स्पिरिट मेरे अंदर वास किए रहते हैं और वही मुझे ताकत और सामर्थ्य देते हैं। देखो वो वैश्या के साथ सो रहा था, लेकिन तब तक हॉली स्पिरिट ने उसको छोड़ा नहीं था। वो फिर भी वही चाहते थे परमेश्वर कि आज भी वो वापस आए ताकि वो अपनी योजना पूरी कर सके, लेकिन उस बंदे ने अपना मन नहीं फिराया। और अंत क्या हुआ, दलीला ने उनको जाके बता दिया कि भाई फलिश्तियों ये ऐसे मरेगा, इसके बाल जो है वो इसकी ताकत है, क्योंकि हॉली स्पिरिट जो है वो इस पे छाया करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा का पालन करता आ रहा है। सिर्फ आज्ञा पालन की वजह से इस की जो जन्म से हुई थी तब से जो उपवास में था वो उस उपवास के कारण वो बचा रहा था, ठीक है। बाकी तो उसने ये आज्ञा तोड़ी ही थी कि फलिश्तियों के कारण जो है तुम लोग नाश हो गए और उनमें अपनी ना तो बेटियां देना ना उनसे बेटियां लेना। तो उसके बाद ये उपवास जब टूटा उसके कारण उसके बाल काट दिए गए फिर, क्योंकि वो तो नशे में चूर था। बाल काट दिए और उसके बाद क्या हुआ, वो उसको पकड़ के ले गई, उसका बल खत्म हो गया, होली स्पिरिट उसको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। और फिर क्या किया, जब वो राजा के पास लाया गया तो राजा ने उसकी आंखों में मारा, उसकी आंखें फोड़ दी, ठीक है। उसकी आंखें फोड़ दी, फिर उसका अंत भी हो गया। इस तरह से तो उसका अंत हुआ, ठीक है। तो कारण क्या है मेरा ये सब कुछ बताने का, कारण यही है कि जो लस्ट है वो आपको कभी भी सही रास्ते पे नहीं रहने देगी। तो इजेबेल ने जो काम, वो इतनी ज़्यादा दुष्ट थी, इतनी ज़्यादा दुष्ट थी कि परमेश्वर ने कहा कि वो आज भी जो लोग आज्ञाकारिता में नहीं है वो उनमें काम करती है। इजेबेल का काम क्या था, छिनालापन करना, व्यभिचार करना और सबको कंट्रोल में करना, ठीक है। मैं आपको यही बता रही हूँ कि इजेबेल का काम यही है आज के लड़के लड़कियों को, कि वो उनको, जब वो मरी थी ना इजेबेल, तब वो क्या कर रही थी, अपने बाल संवार रही थी और आंखों में सुरमा लगा रही थी, मेकअप कर रही थी, ठीक है। तो आज का जो मेकअप आप देखते हो ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेकअप करना जो है, ओवर मेकअप करने की बात कर रही हूँ। ओवर मेकअप अगर आप कर रहे हो कि हमेशा 24 घंटे आपको मतलब कि लगता है कि आप मेकअप में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, और ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि आप अपनी लुक्स को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, परमेश्वर की ओर नहीं ध्यान दे रहे हो। और परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर के साथ रहने वाली स्त्रियां होती हैं वो अपने आप को सादगी से संवारती हैं, ठीक है। अगर परमेश्वर बाइबल में इन बातों की आज्ञा देते हैं तो कुछ सोच के कहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि देखो ठोकरों को आना तो अनिवार्य है, अगर ठोकरें नहीं आएंगे तो हमें अकल भी नहीं आएगी, लेकिन हाय उस मनुष्य के कारण जिसके कारण ठोकर लगती है, ठीक है। हाय मिलती है उसको, हाय का मतलब होता है श्राप पड़ता है उस पर। अगर कोई आपके बॉडी पार्ट को देख के वे विचार में पड़ रहा है तो आप याद रखो कि आप हाय इकट्ठी कर रहे हो, आशीष इकट्ठी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर हमारा परमेश्वर हमें सिर ढकने की बात कहता है कि अगर तुम कलीसिया में आओ और अपना सिर ढक के आओ, ठीक है, लेकिन स्कॉलर्स क्या कहते हैं, स्कॉलर्स जो कहते हैं कि वचन का मतलब है कि तुम अपनी बॉडी को ढक के आओ, ताकि तुम्हारे बॉडी को बिना मतलब कि कपड़े के देख के कोई व्यभिचार में ना फंसे, और तुम्हारे कारण अगर कोई व्यभिचार में फंसेगा तो लेखा तुमसे लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि बाइबल में ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, तो मैं ऐसे बंदे से यही कहना चाहूँगी कि जाओ पहले परमेश्वर को टेस्ट कर लो, ठीक है, खुद ढूंढ लो। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता है और ऐसे पास्टर्स हैं जो आप अपनी आधी टांगे दिखाकर प्रचार करते हैं, तो वो सही नहीं है, क्योंकि बाइबल कभी नहीं कहती है कि नंगे हो जाओ। बाइबल कहती है कि मुझसे श्वेत वस्त्र ले और अपने आप को ढक, ताकि तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो। ये सारे काम
रिलेटेड है इजेबेल के आत्मा से। तभी मैं ये सब कुछ आपको बता रही हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है इजेबेल का आत्मा आज भी काम करता है, क्योंकि इजेबेल वो दुष्ट थी जो आज सबको इन चीज़ों के पीछे लगा रही है। ठीक है, वो आत्मा है, उसका लिंग नहीं है। वो मेल में भी काम करती है वो आत्मा, और फीमेल में भी काम कर रही है, क्योंकि वो उसका ध्यान लगा रही है वो मेकअप की तरफ, लुक्स की तरफ, ठीक है, ताकि अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाने की तरफ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जो बॉडी दी गई है वो तुम्हारे पति के लिए है। जैसे तुम परमेश्वर के लिए पवित्र हो, वैसे ही तुम्हारी बॉडी तुम्हें अपने पति को पवित्र रूप में ही देनी होती है। अगर तुमने पाप कर लिया है तो इट्स ओके, अब मन फिरा लो। जब तक तुमने पाप किया है तुम्हें नहीं पता था, इट्स ओके। परमेश्वर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सारे पाप तुम्हारे माफ कर दूंगा, चाहे वो लाल रंग के हों, मैं फिर भी श्वेत कर दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि दोबारा तुम व्यभिचार में मत गिरना। क्योंकि जब वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी औरत, तो यीशु ने उसको जाते वक्त यही कहा था कि तुम्हें किसी ने सजा नहीं दी, क्योंकि उनमें से कोई भी जो है निष्पाप नहीं था कि जो उसको सजा दे सके पहले। तब परमेश्वर ने उसको कहा था कि अगर तुझे किसी सजा नहीं दी तो मैं भी तुझे सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब दोबारा से ये पाप मत करना। जब 38 साल का रोगी परमेश्वर ने उठाया था कुंड के पास से, तो उसको भी यही कहा था कि दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर गिरे। अब कहने का क्या मतलब है, 38 साल तो पहले से ही वो भुगत चुका है, वो वहां पे पड़ा हुआ था कुंड के पास, उसको कोई ले जाने वाला नहीं था। 38 साल से बड़ी विपत्ति क्या होगी जो उसके ऊपर फिर से गिरेगी। मतलब इट्स पॉसिबल कि अगर आप व्यभिचार दोबारा करते हो, या ऐसे पाप जो आप पहले करते थे उसको रिपीट फिर करते हो सकता है कि ऐसी विपत्ति आपके ऊपर आए जो पहले से भी भारी हो। तो अपना मन फिराओ, आज लस्ट से बाहर आओ। ठीक है, शिमशोन ने अपना जीवन अंत कर दिया, परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने चुना उसको जो उसकी आंखों की अभिलाषा थी। आज मैं आपको अलर्ट करती हूँ, अगर आप किसी डिसीजन को लेने वाले हो या ले चुके हो, तो आप बैठो परमेश्वर के पास कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मेरे जीवन में यह काम हो, नहीं तो ना हो। मैं शैतान के पीछे किसी रीति से नहीं चलना चाहता या चलना चाहती। प्रभु मुझे माफ़ करो अगर मैंने आपसे बढ़ के कुछ कर दिया है, या आपसे मैं घटा के वचन को बता रही हूँ, तो प्रभु मुझे माफ़ करो ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूँ और दूसरों के जीवन को सुधार सकूँ। अगर आप एक प्रचारक हो तो आप अपने लोगों को क्या बताओगे अगर आप ही आधे कपड़ों में हो तो? मत देखो फॉरेन पास्टर्स की तरफ, बाइबल की तरफ देखो। बाइबल नहीं अलाउ करती है भाई कि सिर तो तुम ढको और अपनी टांगे नंगी रखो। क्या आपको खुद सोचना नहीं चाहिए? जिस बाइबल में लिखा है कि तुम अपने सिर को ढक के रखो और प्रार्थना करो, ऐसे मत तुम कलीसिया में आओ, तुम किसी के ठोकर का कारण मत बनो। ठीक है, तो क्या वो परमेश्वर चाहेगा कि आप वन पीस में घूमो? मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, और ऐसी बातों को सुनकर आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत सियानी बनती है और कहती है कि ये तो तुम्हारी सोच है, पिछड़ी हुई सोच है। तो मैं कहती हूँ मैं आशीषित हूँ अगर मैं इस पिछड़ी सोच में हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ से बचा के रखा है। जीन्स पहनना पाप नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इस ढंग से पहन रहे हो कि आपका एक एक पार्ट अलग अलग दिख रहा है सबको, तो आप पाप में हो, अभी बचो। लड़कों के लिए भी यही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरवियर में सारा देश घूमते रहो। क्यों? आपको शर्म नहीं आती है? क्या परमेश्वर ने आपको नहीं ढका? आपको भी ढकने की ज़रूरत है अपने आप को। ठीक है, जो परमेश्वर ने गुप्त रखा है हमेशा परमेश्वर के सामने उस आज्ञा की इज्जत करो और परमेश्वर की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूनिटी में रह के आप परमेश्वर के साथ चल सकते हो, तो मुझे नहीं पता आप कौन से परमेश्वर के साथ चल रहे हो। हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो नंगा होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। अगर फॉरेन में है तो मैं नहीं जानती वो किस यीशु के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यीशु कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है भाई सर ढको, तो वो क्यों टांगे आपकी नंगी करवाएगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आती है कि आप किस तरह से वचन को पढ़ते हो। ये सोच नहीं है, ये वचन है, ये वचन है। अगर आज आप वचन को सुन के अपना मन नहीं फिरा रहे हो तो मैं नहीं जानती कि आप किस परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपना मन फिराओ। देखो, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कहा था कि पाप मत करना। देखो, उनको पता ही नहीं था कि वो पाप में है। आपको नहीं पता आज तक कि आप टीवी देखते हो और वो पाप है।
है ना। तो आप कैसे इस चीज़ को छोड़ सकते हो? तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें बताओ कि ऐसे कौन कौन से पाप है जो हमें आज तक नहीं पता और हम रिपीटली उसको करते जा रहे हैं रिपीट। तो रिपीट नहीं करने हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगो कि प्रभु मुझे वो सारे पाप बताओ जो मुझे नहीं करने हैं, ठीक है। सारी बाइबल दृष्टांतों में है, लेकिन इसके आंसर भी बाइबल में ही हैं, ठीक है। जो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने बहुत छानबीन की है, वो बच्चे नहीं है, होली स्पिरिट ने उनमें भी काम किया है। अगर वो समझाते हैं तो उनकी भी सुनो और हर एक को फॉलो मत करो। ऐसा ना हो कि भटक जाओ, ना यहाँ के रहो ना वहाँ के रहो। तो इजेबेल का आत्मा यही काम करता है। उसका काम था दूसरों को कंट्रोल करना, व्यभिचार करना और मेकअप करना। उसको अच्छा लगता था सुंदर बन के रहना, सज धज के रहना, यही आज सबको अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले की स्त्रियां खुद को कैसे संवारती थी? वो संवारती थी खुद को परमेश्वर के गहनों से। परमेश्वर के गहने वचन है। वो खुद को ढकती थी, वो कलीसिया में आती थी और वो परमेश्वर की वाह करती थी, ठीक है। हर एक बात का एक नियम है, समय है, ठीक है। तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलो। परमेश्वर कहता है कि जब वचन में लिखा हुआ है कि इजेबेल ने इतने बुरे काम किए थे, वो इतनी दुष्ट औरत थी कि वो सारे देश से पाप करवाती थी। तो वो जो चाहती थी कि उसकी इच्छा पूरी हो वो हमेशा वही करती थी। लेकिन उसकी मौत इतनी बुरी हुई थी कि यहोवा ने कहा था कि उसके मांस को कुत्ते खाएंगे। और वो खिड़की में से धक्का देके मार दी गई थी। वो धक्का देके वो गिरी और उसके हाथ पैर, उसकी गर्दन को छोड़ उसका कोई शरीर का अंग नहीं मिला, ठीक है। उसका कोई अंग नहीं मिला था इजेबेल का। आप पढ़ सकते हो 2 राजा में 17 का 24 से 41, ठीक है। इजेबेल के बारे में आप पढ़ सकते हो 18 का 1 से 7 में। आप इजेबेल के बारे में पढ़ो, ठीक है। ये जो है इजेबेल की डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, डिटेल में, ठीक है। लेकिन जो इजेबेल है वो 2 राजा का अगर मैं 9 आपके लिए वचन पढ़ूं तो आपको पता चलेगा कि उसकी मौत जो हुई थी वो ऐसे हुई थी जैसी भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि उसने गंदे काम किए थे। इज़राइल के राजा के रूप में यहू का अभिषेक हुआ, ठीक है। 9 और 9 का 30 में लिखा हुआ है, 30 में लिखा हुआ है कि जब इज़राइल को यहू आया था तब इजेबेल क्या हुआ था, उसने सुना कि यहू आया है तो उसने अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी और सिर संवार कर उसको देखने के लिए ना वो खिड़की में आके खड़ी हो गई, ठीक है। तब उसने कहा कौन कौन है मेरी तरफ, ठीक है। जो खोजे थे ना, खोजे वो होते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन राजा को दिया होता है और वो अपना मतलब कि शादी नहीं करते, वो सिर्फ अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, सॉरी राजा को दे देते हैं कि उसकी सेवा करें। तो खोजों ने उसकी तरफ मतलब कि हाथ उठाया कि हाँ भी हम तेरी तरफ है। तो उसने उनको आज्ञा दी कि जाओ इसको खिड़की से धक्का दे दो। जब उसको खिड़की से धक्का दे दिया गया, उसको मार दिया गया, उसको नीचे गिरा दिया गया, तो उसकी छींटे दीवार पर गिरी और कुछ घोड़ों पर भी पड़ी, ठीक है। और पाँवों से वो लताड़ी गई, घोड़ों के पाँवों से वो लताड़ी गई, ठीक है। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा। तब उसको चैन आया कि जो इजेबेल है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भविष्यवाणी ये भी होगी कि इजेबेल का आत्मा अंत के दिनों तक काम करेगा, ठीक है। वो मर गई थी इस तरह से। और वचन हमें आगे ये भी बताता है कि जब उसको मिट्टी देने गए थे ना तो उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़ के और कुछ भी नहीं मिला था। और वो जो भविष्यवाणी हुई थी उसके बारे में कि उसका मांस भूमि के कुत्ते खाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। अब आप देख लो कि अब अगर आप लस्ट में पड़ेंगे और खुद तो पाप करेंगे, अपने माँ बाप से भी पाप करवा रहे हो क्योंकि आप उसको धक्के से इन्वॉल्व कर रहे हो कि मेरे साथ इस पाप में आप शामिल हो, ठीक है। तो याद रखो आप दूसरों से भी पाप करवाने वाले हो। तो अपना एक राजा हुआ था, ठीक है, इज़राइल का, उसने खुद तो पाप किया ही था, उसने दूसरों से भी पाप करवाया था और उसने उसका अंतफल बहुत बुरा भोगा था। और यही जो है इजेबेल के साथ है। लेकिन इजेबेल आज इसलिए काम कर रही है क्योंकि हम देखते हैं ये भविष्यवाणी हुई है कि वो लोगों में आज तक काम कर रही है क्योंकि वो मरी और उसके बाद उसके आत्मा ने,
ठीक है, जो ना अब मेल है ना फीमेल है, क्योंकि आत्मा का लिंग नहीं होता, तो वो काम कर रही है लोगों में। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि बचो इन चीज़ों से। आज आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बचा सकता है। मैं इजेबेल के बारे में ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको डिटेल में इसके बारे में बता सकूं। तो ये आत्मा काम करता है। जो लोग आपको दिखते हैं कि हमेशा पाउडर और क्रीम में थपे रहते हैं, वो लोग नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आप उन लोगों के लिए प्रेयर करो जिनको सजना धजना और उसको और कुछ नहीं अच्छा लगता, यही अच्छा लगता है, तो उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के वश में है, ठीक है, दुष्ट आत्मा के वश में है। तो हमें उनके लिए प्रेयर करनी है, और ऐसे लोगों के लिए भी प्रेयर करनी है जो इन लस्ट में आके परमेश्वर से दूर होके गलत कामों की ओर जा रहे हैं। तो चलिए हम इन लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम एक मन हो के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं या जिन्होंने वचन नहीं सुना है पिता, उन तक ये वचन पहुंच चुका है यीशु के नाम में, ताकि उनको मन फिराने का मौका मिले और वो नरक में जाने से बच जाए। हम प्रार्थना करते हैं जितना भी पिता परमेश्वर जी ये वचन है सबके हृदय में पिता एक बीज की नाय बढ़ जाए और करोड़ों गुना फलवंत हो। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन ने सबके जीवन को बदल दिया यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी इजेबेल के आत्मा के द्वारा भरमाए जा रहे हैं, जो लोग वो विचार का काम कर रहे हैं, जो लोग अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, या अपने परमेश्वर से ज़्यादा किसी लड़की या किसी लड़के को या किसी जॉब को या किसी और काम को वो अपना परमेश्वर मानकर उसकी जगह परमेश्वर की जगह उस सृष्टि को दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज सबका जीवन बदल चुका है और सब अपना मन फिरा चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सबके जीवन में पिता पवित्र आत्मा का आज आशीष काम कर रहा है। पवित्र आत्मा ने आज सबको छुआ और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सबके जीवन में पिता परमेश्वर जी जितने भी इस तरह के भ्रम थे वो टूट चुके हैं, उनके घमंड टूट चुके हैं, उनकी अकड़ टूट चुकी है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने सबके जीवन में काम किया। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो चिंताओं को अपनी आज छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने, क्योंकि प्रभु सारी चिंताओं का अंत आपके वचन में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी चिंताओं को आज आपने ख़त्म किया। इस वीडियो के ज़रिए पिता आपने लोगों को बताया कि आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो। आपने लोगों को बताया कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। हे प्रभु, जो खरा उपदेश आपकी ओर से हो वही लोगों तक पहुंचने पाए, जो आपकी ओर से ना हो प्रभु वो कभी ना पहुंचने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भेड़ों में भेड़िए खड़े हुए हैं प्रभु, आपने सबको बिठा दिया, आपने सबको बिठा दिया ताकि आपकी भेड़ों पर पिता परमेश्वर जी आपकी आशीष हो, और जो सच्चा वचन है वही सब तक पहुंचे। जो आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, जो आपकी भूख रखते हैं प्रभु, आपने उनको तृप्त किया यीशु के नाम में, और वो आपके पीछे चलना आज स्वीकार कर रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर जी हर एक वो लुभावनी मन चाहने वाली मनोहर जो वस्तु है या मनुष्य है उसको वो छोड़ रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपसे अलग होकर नष्ट हो जाए, क्योंकि मुझसे अलग होकर फलवंत नहीं हो सकती, वो सूख जाती है। हम चाहते हैं प्रभु कि जो लोग आपसे छूट गए थे, अलग हो गए थे, पीछे हो गए थे, सब लोग आपके पास वापस आ गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी लोग अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की वजह से कलेश कर रहे हैं प्रभु, उनके कलेशों को आज आपने पिता परमेश्वर जी अपनी महिमा में बदल दिया यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सबकी आंखें खुल चुकी हैं आत्मिक, सबकी शारीरिक आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ वचन है और वो आत्मिक आंखों को खोल रहा है। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना इतनी पिता परमेश्वर जी दूर पहुंच रही है कि एक एक जन की चिंता आज खत्म हो रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ, इस इजेबेल के आत्मा को डांटती हूँ, छोड़ इन लोगों को यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका मसा काम कर रहा है हर एक जन पे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक को मैं आशीषित करती हूँ। जितनी भी चिंताएं थी और इनका मन सुस्त हो गया था इन चिंताओं के कारण, वो आपके वचन से हट गए थे, किसी की डांट के कारण, किसी के गलत डिसीजंस के कारण या किसी के गलत इनको बोलने के कारण जो वचन से हट गए थे प्रभु, वो सब वापस आ चुके हैं। हर एक नई और पुरानी भेड़ आशीषित हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका प्रचार करोड़ों गुना फलवंत हो रहा है और दुनिया की छोर तक पहुंच रहा है। हर एक जन आशीषित हो रहा है जो वचन सुन रहा है, जो प्रार्थना में सहभागी हो रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जन
हर एक जन जो इस दुनिया में है प्रभु, कोई बिलीवर और नॉन बिलीवर को कोई भी है प्रभु, सबके जीवन को हम मांगते हैं बचाने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज सब बचाए गए हैं, आपका सुसमाचार दूर दूर तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। आज का वचन यहीं तक, प्रभु की महिमा हो। मैं अपनी सेवा कर रही हूँ, आप अपनी सेवा करिए, परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक पहुँचाइए ताकि परमेश्वर का वचन किसी की ज़िंदगी को बचा सके। वो सामर्थ्य रखता है बचाने की। अब आपका काम यही है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बचाएं। हालेलुया। क्योंकि यही सेम सिचुएशन हर एक घर में है। हर एक को वचन चाहिए और सच्चाई चाहिए, ना तो घटाए अपनी मर्जी से और ना ही बढ़ाए, क्योंकि वचन कहता है जो घटाएगा बढ़ाएगा अंत के दिनों में परमेश्वर उस पर विपत्तियां उतनी ही बढ़ाएगा। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर आपको और आशीषें दे और आपसे परमेश्वर अपने काम ले। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर की महिमा हो।